अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनीसा अहमद और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लेंडर 4.4 में एक कैंडल बनाना सिखाऊंगा। उसके लिए यहाँ से ए प्रेस करके सब कुछ डिलीट कर लेता हूँ और शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ से एक सिलेंडर ले लेता हूँ। यहाँ पे एस शिफ्ट जी प्रेस करके से तो काफ़ी पतला कर लेता हूँ, तकरीबन इतना। और ये राइट क्लिक से शेड ऑटो स्मूथ कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से एडिट मोड में आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे 2 प्रेस कर लेता हूँ इसके लिए। और यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पे काफ़ी सारे लूप कट्स ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे 3 प्रेस करता हूँ ताकि यहाँ पे मेरा फेस मोड सेलेक्ट हो जाए। मैं सिर्फ ऊपर वाला पे सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट के साथ नीचे वाला सेलेक्ट करता हूँ और इन्हें डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं 2 प्रेस कर लेता हूँ और मैं आर्ट के साथ इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे F3 प्रेस करके ऐसे ग्रिड फिल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और ऐसे ही मैं यहाँ पे नीचे वाले को भी इसी तरीके से कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरा एक क्वाड्स में हो गया सिलेंडर। उसके अलावा ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ, कंट्रोल ए से आर ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करके मैं पे स्कल्प्ट मोड में आ जाता हूँ और मैं पे जी और एफ प्रेस करके इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ, ग्रैब ब्रश ऐड करके और यहाँ से एक्स वाई को मैं पे ऑन कर लेता हूँ और मैं वैसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग देख सकते हैं थोड़ा अजीब तरीके से हो रहा है। तो उसके लिए मैं पे वापस आ जाता हूँ एडिट मोड में और मैं कंट्रोल 1 प्रेस कर लेता हूँ सब डिवीजन सरफेस के लिए और राइट क्लिक कन्वर्ट टू मैश कर लेता हूँ। के बाद मैं ऐसे वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ और मैं बस शिफ्ट प्रेस करके एक और सिलेंडर ले लेता हूँ। मैं राइट क्लिक से शेड ऑटो स्मूथ कर लेता हूँ और एस शिफ्ट जी प्रेस करके इसे काफ़ी पतला कर लेता हूँ और एस प्रेस करके इसको छोटा कर लेता हूँ और जी प्रेस करके थोड़ा ऊपर ले आता हूँ। यहाँ पे एस शिफ्ट जी प्रेस करके इसे थोड़ा सा साइज में बड़ा कर लेता हूँ और मैं एडिट मोड में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करके शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्टेड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं शिफ्ट ए प्रेस करके एक यूवी स्फीयर ले लेता हूँ और एस प्रेस करके मैं इसका साइज काफ़ी छोटा कर लेता हूँ और एडिट मोड में मैं इसकी ऊपर वाली वर्टिस सेलेक्ट करके फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और मैं पे ओ प्रेस करके वाली ऑप्शन ऑन कर लेता हूँ और जी प्रेस करके थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। मैं ऐसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेम जैसी इसकी शेप बन जाएगी। तो मैं वापस आ जाता हूँ, एस प्रेस करके थोड़ा सा इसे छोटा करके शेड ऑटो स्मूथ कर लेता हूँ। शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू वर्ड ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और ए प्रेस करके शिफ्ट के साथ इसे प्रेस करके कंट्रोल जे कर लेता हूँ और जी1 के ऊपर क्लिक और जी1 प्रेस करके इसे थोड़ा ऊपर ले आता हूँ ताकि यहाँ पे कर्सर के ऊपर आ जाए और उसके बाद फिर मैं ऐसे एडिट मोड में आ जाता हूँ और मैं ऐसे मटेरियल में आ जाता हूँ, ऐसे न्यू के ऊपर क्लिक कर लेता और उसके बाद आप लोग ऐसे साइन के ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ पे आप लोग कोई भी कलर कर सकते हैं। मैं ऐसे इधर आके थोड़ा सा इधर ये वाला कलर कर लेता हूँ, मैं ऐसे ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप लोगों को भी करना है आप लोग यहाँ से ये हेक्स कोड AFFF9BFF आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, आप लोगों का भी यहाँ पे सेम कलर आ जाएगा और उसके बाद मैं पे एल से इसको सिलेक्ट करके प्लस के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से न्यू के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और ऐसा साइन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको एमिशन के ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ से मैं पे आग का कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद इसे सिलेक्ट करके प्लस न्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से साइन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से आप लोग कोई भी कलर कर सकते हैं। मैं वैसे इसको फुल ब्लैक कर लेता हूँ और रफनेस और मेटालिकनेस मैं इसकी फुल कर लेता हूँ और उसके बाद अब यहाँ मेरी रेडी है। बस यहाँ पे इसमें थोड़ी सी सेटिंग्स करनी है मुझे यहाँ पे इसे रेंडर करने के लिए। पहले मैं पे एडिट मोड में आ जाता हूँ और मैं पे ऐसे इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट जी प्रेस करके से थोड़ा सा मैं पतला और कर लेता हूँ और मैं पे राइट क्लिक सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर करके इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और एस शिफ्ट जी प्रेस करके इसे थोड़ा सा मैं पे मोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरी बिल्कुल सही है। अब मैं ऐसे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ऐसे इस वाले कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ऐसे शेडिंग में आ जाता हूँ और उसके बाद मैं ऐसे ऑब्जेक्ट की जगह से वर्ड कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कलर इसका फुल ब्लैक कर लेता हूँ और उसका मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ।
मैं पे यहाँ एक एनवायरनमेंट टेक्सचर ले लेता हूँ। मैं कलर को कलर से मिक्स कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ओपन करके कोई सी भी HDRI ओपन कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं ऐसे इसको सेलेक्ट करके इधर ले आता हूँ, शिफ्ट डी से इसका एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ से मिक्स शेडर नोड ले लेता हूँ और यहाँ बैकग्राउंड को मैं इस वाले शेडर के इधर ले आता हूँ और यहाँ से एक लाइट पाथ नोड ले लेता हूँ और इस कैमरा रे को मैं पे फैक्टर के साथ कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ऐसे लेआउट में आके यहाँ से मैं इसको साइकिल्स कर लेता हूँ और उसके बाद अगर मैं इसको ऑफ करके अगर मैं ऐसे रेंडर मोड में जाऊँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरी रेडी है कि मुझे यहाँ पे इसकी लाइटिंग बहुत कम करनी है और इसकी मुझे ज़्यादा लाइट करनी है, तो उसके लिए मैं ऐसे इधर आ जाता हूँ। उसके लिए मैं वापस शेडिंग में आ जाता हूँ और यहाँ से इसको मैं 0.1 कर लेता हूँ और अभी यहाँ पे मुझे ज़्यादा नहीं दिखेगा। और उसके बाद मैं ऐसे थोड़ा-सा और चेंज कर लेता हूँ, मैं ऐसे इधर आके से ऑलवेज़ कर लेता हूँ और कंपोजिटिंग में आ जाता हूँ और यूज़ नोड्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और मैं ऐसे ग्लेयर नोड ले लेता हूँ और एक व्यूवर नोड भी ले लेता हूँ यहाँ पे और इमेज को मैं पे इस वाली इमेज के साथ मिक्स कर लेता हूँ और शिफ्ट और राइट क्लिक से मैं पे एक लाइन लगाता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पे मिक्स हो जाएगा और फिर मैं पे आ जाता हूँ वापस लेआउट में और मैं ऐसे स्ट्रेंथ को मैं पे ज़्यादा कर लेता हूँ और यहाँ पे अभी भी अजीब सा हो रहा है, तो उसके लिए मैं पे कंपोजिटिंग में आके स्टिक्स की जगह से ब्लूम के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और क्वालिटी को मैं हाई कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मेरी कैंडल रेडी है। पर मैंने आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ब्लेंडर 4.4 में कैंडल बनाने सिखाई। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।